नमस्ते बच्चों, हमारा आज का विषय है स्वप्न वासवदत्तम में तपोवन वर्णन भाग 1। हम कुछ लोग इसमें पढ़ेंगे। मैं अनुजा शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। हम आज स्वप्न वासवदत्तम में जो तपोवनों का वर्णन किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। भास ने अपने स्वप्न वासवदत्तम नाटक में तपोवन का जो वर्णन करते हैं वो वैसा ही वर्णन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी करा है, जब वो कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे भास के ऊपर कवि कालिदास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हम तपोवन का जो वर्णन इसमें भास के स्वप्न वासवदत्तम नाटक में देखेंगे। तो तपोवन जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अहम भाग है। मतलब तपोवनों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते थे, बड़े बड़े ज्ञान उनको प्राप्त हुए तपोवन में रह के। तो पहले तो तपोवन के बिना ऋषि मुनि रह ही नहीं सकते थे, तो इसलिए तपोवन का भारतीय संस्कृति से बड़ा अहम भाग है और बड़ा अहम उसमें पार्ट अदा करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में तपोवन। तो पहला श्लोक है ये पहले अंक का तीसरा श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है तपस्वियों की विशेषता बताई है। तपस्वी कैसे होते हैं? तो परिकर अलंकार में और शार्दुल विकृत छंद में ये बहुत सुंदर श्लोक है। परिकर अलंकार वहां होता है जहां विशेषणों का हम बिल्कुल साभिप्राय प्रयोग करते हैं या साभिप्राय प्रयोग किया गया है, वहां पर परिकर अलंकार होगा। मतलब जो विशेषण बिल्कुल सही बैठ रहा है उस स्थान पर, वही विशेषण का प्रयोग करने पर परिकर अलंकार होता है। तो क्या बोलते हैं, ये कांचुकी है, ये उस संदर्भ में आया है श्लोक जब तपोवन में महाराज दशरथ की बहन पद्मावती आ रही हैं तपोवन में अपनी माता से मिलने, क्योंकि उनकी माता तपोवन में रहती थी और उसके सेवकों के द्वारा, पद्मावती के सेवकों के द्वारा तपोवन वासियों को हटाया जा रहा है। और जो सेवक हैं वो बड़ी ही अशिष्टता से बोल रहे हटो हटो। तो ये सुन के योगंधरायण और वासुदेवता जो छद्म वेश में है उनको भी अच्छा नहीं लगता है और कंचुकी एकदम से वहां पर आता है। तो कंचुकी बोलता है, सेवकों से बोलता है मत हटाओ मत हटाओ, क्योंकि ये लोग। तो यहाँ पे तपस्वियों का जो स्वभाव होता है वो किस तरह का होता है उसका वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन किया गया है कि धीरस्य आश्रम संस्थितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानहस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयात् अपेत पुरुषो भाग्यैः चलैः विस्मितः को अयम भो निर्भतम तपोवन इदम ग्रामी करोतु आज्ञा। अब कंचुकी, ये जो है ये कंचुकी का ही है कथन, और ये जो योगंधरायण खड़ा हुआ है वो भी ये सोच रहा है कि ये कौन है जो लोग ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कि वो बताता है तपोवन वासियों की विशेषता कि तपोवन वासी कैसे होते हैं। जनस्य माने तपस्वी लोग, धीरस्य धैर्यवान होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले एकाग्रचित्त होते हैं, और आश्रम संस्थितस्य जो ये आश्रम में रहने वाले तपस्वी लोग हैं वो धैर्यवान हैं, और वसतः माने रहने वाले, और कैसे हैं वन्य ही फलई तुष्ट से, वन के जो कंद मूल फल आदि होते हैं उनको खाकर संतुष्ट रहने वाले होते हैं, तथा मानहस्य माने सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। तपस्वी लोग, ऋषि मुनियों का हम सम्मान करते हैं तो वही बोल रहे हैं ये तो सम्माननीय है क्योंकि पूरा संसार त्याग कर आए हैं, ये अपने इष्ट की आराधना करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो इसलिए सम्माननीय है, आदरणीय है। ऐसे तपस्वी लोग जो हैं वो कैसे हैं, एक तो धीरज से माने एकाग्रचित्त स्थिर बुद्धि वाले हैं, और वन के कंदमूल फल आदि खाकर संतुष्ट रहने वाले हैं, तथा वल्कलवतः माने वल्कलवतः से मतलब है वल्कल अर्थात वृक्षों की छाल के जो वस्त्र पहनकर उससे ही संतुष्ट रहने वाले हैं जो तपस्वी लोग। और कौन है जो उनमें त्रासह माने होता है भय,
समुत्पादयते भय उत्पन्न कर रहा है। ऐसा कौन सा पुरुष है जो तपस्वियों में, जो तपस्वी कैसे हैं, मानस से सम्माननीय है, धीरज से धैर्यवान है, स्थिर चित्त वाले हैं, ऐसे तपस्वियों में भय उत्पन्न कर रहा है। और उत्सितो विनयात अपे पुरुषो, कौन है जो अपने आप को विनयात माने जिसने विनम्रता को छोड़ दिया है। विनयात अपेत माने पंचमी विभक्ति लगी है, विनय से अपने आप को हटा लिया है, अर्थात शिष्टता का उसने उल्लंघन करा है, शिष्टता का साथ छोड़ दिया है। और ऐसा उत्सुक तो माने उद्दंडी, ऐसा कौन सा पुरुष है, पुरुषो माने पुरुष है मतलब आदमी है, जो भाग्य ही चले विस्मित, जो चंचल भाग्य से विस्मित है, मतलब जो आज धन और पद का अभिमान कर रहा है, मतलब उसको सैनिक वो बना है, उसको पद प्राप्त हुआ है, तो अपने पद का वो दुरुपयोग कर रहा है। जो माननीय और पूजनीय जो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, उनको उद्दंडता से हटा रहा है। ऐसा कौन सा पुरुष है। को अयम माने कौन है जो, भो माने संबोधन चिन्ह है अरे, अरे ऐसा कौन सा उद्दंडी, कोयम माने कौन सा, पुरुष माने आदमी है, जो तपोवनम इदम इस शांत तपोवन को, निर्भतम माने शांत, जिसमें लोग निर्भय होके रहते हैं, ऐसे शांत तपोवन को ग्रामी करोतु, ग्रामी करोती मतलब शहर का जैसा कर रहा है। जैसे शहर में लोग एक दूसरे के साथ अशिष्टता का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, और एक दूसरे के को जरा सी बात पे धैर्य खो देते हैं, जरा सी बात पे लड़ने लगते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन है जो एक दूसरे मतलब इस शांत तपोवन के इस वातावरण को ग्रामी करोती माने गांव में बदल रहा है। तो इस तरह बहुत ही सुंदर तपोवन का इसमें वर्णन किया गया है। ये परिकर अलंकार है, क्योंकि धीरज से और वस्तः तुष्टते वनि फलहि मानस से ये तपस्वियों के लिए शब्द आए हैं। जो वल्कल वस्त्र पहनते हैं, तो सारे विशेषण जो है वो साभिप्राय हैं, इसलिए यहाँ पे परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, ये भी पहले अंक का 8वां श्लोक है। अब कस्यार्थः कलशेन को मृगेतो वासो यथा निशितम दीक्षान पायित्वान किम इच्छति पुनः देयम गुरुः भवेत् आत्मानम अनुग्रहम इच्छति इहि नृपजा धर्माभिराम प्रिया यत् अस्य अस्ति समीप्सितम वदतु तत्कस्य आधिक्यम दीयताम। ये उस समय का है जब कांचुकी जो है वो ढिंढोरा पीट रहा है तपोवन में, कि जो राजकुमारी जो पद्मावती हैं वो आश्रम में आई हैं, और पद्मावती बड़ी ही धर्मपरायणा स्त्री है। वो कुछ देख के ऋषि मुनियों को या जो भी यहाँ पे जनता है कुछ देख के अपने आप को अनुग्रहित करना चाहती हैं, वो कुछ दान करने यहाँ पर आई हैं। तो बता रहे हैं कि किसको क्या चाहिए। अब तपस्वियों की जो इच्छाएं होती हैं, उनको कोई इच्छा तो है ही नहीं, वो ऐसा तो नहीं कि उनको महंगी चीजें चाहिए, उनको तो बस यज्ञ करने के लिए कमंडल चाहिए, या यज्ञ करने के लिए समिधाएं चाहिए, पूजा करने के लिए पुष्प चाहिए, यही छोटी मोटी उनकी इच्छाएं हैं। तो वही बताया गया है कि तपस्वियों को किसको क्या चाहिए वो आके यहाँ पे आके मांग ले, क्योंकि राजकुमारी जो है वो दूसरों को मतलब आप लोगों को दान करके बहुत प्रसन्न होंगी, अपने आप को अनुग्रहित समझेंगी, इसलिए जिसको जो चाहिए वो मांग ले। कस्यार्थः कलशेन, किसे कलश की आवश्यकता है। को मृगेतो वासो, कौन वस्त्रों को खोज रहा है, मतलब जो वल्कल वस्त्र हैं उनको कौन ढूंढ रहा है। यथा निशितम दीक्षाम पायित्वान की मिच्छति पुनः देयम गुरुः भवेत्, और जिसने यथा माने जिसने यथा समय पर, निश्चित माने समय पर, निश्चित जो समय था उसका उसने दीक्षाम पायित्वान माने दीक्षा ले ली है, और वो अपने गुरु को पुनः देयम जो दक्षिणा में कुछ देना चाहता है। ऐसा कौन है, मतलब जो अपने गुरु को दक्षिणा में देना चाहता है वो भी वो आके यहाँ पे मांग ले। आत्मा नाम अनुग्रह इच्छति, अपने ऊपर आपका अनुग्रह पाने की इच्छा से यही नृपजा, ये जो राजकुमारी है पद्मावती, वो धर्माभिराम प्रिया, धर्म पारायण है, माने जिनका धर्म में जिनका अभिराम मतलब बहुत ज्यादा उनका मन लगता है,
और धर्म से जो प्रेम करने वाली है, ऐसी जो राजकुमारी पद्मावती है, वो यत् अस्य अस्ति समीप्सितम, आज जिसको जो भी चाहिए हो, समीप्सितम माने उसकी जो भी इच्छा हो, वदतु माने वो कहे, तत्कस्य अद्य किम दीयताम, कि आज किसको क्या दिया जाए। अब इसमें तपस्वियों का वर्णन किया गया है कि तपस्वियों को उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कि किसे कलश की आवश्यकता है, कौन मृगयते, मृग माने खोजना, कौन वल्कलवतः माने मृगयते वासो यथा निषेधम, और कौन वस्त्रों को खोज रहा है, किसको वस्त्र की आवश्यकता है। और जब हम अपनी दीक्षा पूरी कर लेते हैं, पहले गुरुकुल में कोई विद्यार्थी दीक्षा प्राप्त कर लेता था तो वो अपने गुरु को दक्षिणा देता था, तो उसी का वर्णन किया गया है कि यथा निषेधम दीक्षा पारितवान, जिसने समय पर दीक्षा प्राप्त कर ली है, किम इच्छति, वो क्या चाहता है, पुनः देयम गुरुः भवेत्, जो वो अपने गुरु को देना चाहता है। तो इस तरह राजकुमारी अपने ऊपर आपका अनुग्रह चाहती हैं, और क्योंकि वो राजकुमारी धर्म परायणा है, यहाँ पे भी पलकर अलंकार का ही प्रयोग किया गया है, शार्दूल विग्रहित छंद है। और आप लोग बताइए कि किसको क्या चाहिए, वही आप कहिए कि किससे आज क्या दिया जाए। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और हम आगे के व्याख्यानों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।